Namaste everyone. Saranam You can come on. Gacchami. Everybody come on camera. Today is very auspicious day. आज बहुत ही पवित्र दिवस है। और इस पवित्र दिवस पर एक ऐसी दिव्य अनुभूति, एक ऐसी दिव्य मूर्ति जो साधारण जीवन जीते हुए भी साधारण समस्याओं से घिरते हुए यह जान पाए कि इस जीवन में कितने दुख, संताप, पीड़ाएं हैं और इन पीड़ाओं को भोगते हुए सुख की कामना करना, और जब कामना के पश्चात सुख आ जाए तो उस सुख को भोगना, और फिर इस भय में रहना कि कब दुख आ जाएगा। तो ये जो एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। जैसे एक छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उसकी माँ बहुत खुश होती है, फिर वो बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है और बड़ा होता है, पढ़ाई पूरी करता है, नौकरी करता है, फिर उसकी शादी हो जाती है और ये क्रम चलता रहता है। लेकिन मनुष्य की कामना है कि जिनके पास संतान नहीं है उनकी कामना है कि हमारी संतान हो जाए, फिर उनको अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। फिर जब वो बड़े होते हैं तो चाहते हैं कि इनके अच्छे परिवार में शादी हो जाए। फिर शादी के पश्चात एक ये आशा रहती है कि उनके भी बच्चे हो जाए। तो एक एक्सपेक्टेशन का एक जो साइकिल है, इस एक्सपेक्टेशन में सुख और दुख इन दोनों के बीच एक व्यू बना हुआ है, एक चक्र चलता है निरंतर। और जब अच्छा हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे हिसाब से नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। और हम सभी ने कितनी धारणाएं, कितनी मान्यताएं और कितनी आशाएं हमने पाली होती हैं, और इन्हीं के कारण हम स्वयं से दूर हो जाते हैं। स्वयं से दूर होने का अर्थात ये हुआ कि परमात्मा से दूरी। हम कुछ वक्त निकाल के मंदिर में आरती भी कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, अनुष्ठान कर लेते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि इस दिन एकादशी है, या इस दिन पूर्णिमा है, या इस दिन ये दिवाली का त्योहार है, ये उन सभी त्योहारों को मनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, सेलिब्रेशन इज द वे ऑफ लाइफ। पर उन अनुष्ठानों से, उन पूजा पाठ के क्रियाकलापों से हमारी स्वयं की कितनी उन्नति हुई है, इस बात का हमें ज्ञात नहीं है। और यहाँ तो एक साधारण जीवन जी रहे हैं, पर आज जिस दिव्य मूर्ति की हम बात करने वाले हैं वो तो एक चक्रवर्ती सम्राट के घर जिनका जन्म हुआ,
तो वहां तो कितने पंडित भी उपलब्ध थे, कितने अनुष्ठानों की संभावनाएं भी थी, धन की भी असीम प्रचुरता थी। साधारण तौर पर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में मनुष्य जीता है, जहाँ पर रोटी कपड़ा और मकान, तीन चीजों पर जोर रहता है। तो वहां तो वो सब भी नहीं था समस्या। तो वो ऐसी क्या चीज थी जो एक साधारण राज परिवार के अंदर, जो एक साधारण जीवन राज परिवार के बच्चे जीते हैं, उस साधारण जीवन से हटके क्या ऐसी रही होगी, प्यास कहें या आकांक्षा कहें या मुमुक्षा कहें, जो भी कहें, तो वो क्या चीज ऐसी रही होगी जिसकी वजह से जो सिद्धार्थ गौतम थे उनके जीवन में ये प्रश्न आया कि मुझे उस परमात्मा को पाना है, मुझे खोज करनी है स्वयं। 30 सेकंड लेते हैं, आंख बंद करके इस बात का चिंतन करेंगे, और चिंतन करके आप लोग ग्रुप में लिखेंगे, व्हाट्सएप चैट में, कि वो क्या चीज थी। एंड राइटिंग इन द ग्रुप, राइटिंग इन द चैट बॉक्स इज वेरी मैंडेटरी। इफ यू कांट राइट देन यू हैव नो राइट टू बी इन दिस ग्रुप। तो इस पे चिंतन करें, आंख बंद करें और मनन करके, विचार करके इसको लिखें। मैं प्रश्न पुनः दोहरा देता हूँ, आप लोग मनन करते रहें, चिंतन करते रहें कि राज परिवार में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं थी, संपन्नताएं थी, वैभव संपदा चारों ओर था, यश कीर्ति चारों ओर थी। तो ऐसी क्या चीज है जिसने सिद्धार्थ गौतम का ध्यान परमात्मा की ओर आकर्षित किया? अब आंखें खोल के आप लोग लिखना शुरू करें। और जो एक व्यक्ति अगर कोई लिख देगा, तो उसका जो दूसरे व्यक्ति का उत्तर होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, अदरवाइज आई विल कंसिडर दैट कॉपी पेस्ट। तो अपना विचार, अपना मंथन, स्वयं का आंसर लिखना, किसी को कॉपी नहीं करना, ओरिजिनल थॉट होना चाहिए। डॉक्टर अश्विन राइटिंग, दुख सुख के जीवन सर्कल चक्र से निकलना चाहते थे। ओके। गीता चौहान इज राइटिंग प्रेम की भावना, सबको एक समान समझना। ओके। Is writing a deep inner need to search for the truth and know the reason for all the suffering in the world, as well as find its solution, a deep urge to know the supreme truth. तो जी, गौतम बुद्ध दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते थे, इनको मन की शांति नहीं मिल रही थी। ठीक है।
चार लोगों का आ गया है। नश्वरता के एहसास से वैराग्य का संचार हुआ। ठीक है। 5 लोगों का आ गया है। 2 लोग रह गए हैं। 20 seconds more. Garima Sharma and Meenakshi Agarwal, waiting for you both to write. Even when everything is there in material world, a sense of self-connect was needed. Once that is there, then only he could enjoy everything around him. Else there is a quest to know why there is sorrow in this world that is inevitable like death. Okay, Meenakshi Agarwal. आप अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकती हैं। अगर आपको लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप कैमरे पे भी नहीं है, कैमरे पे आ जाइए। जीवन में सुख दुख का बार बार आना जाना उनको विचलित कर गया। मन जो बार बार भटकता है, इसको समझने जानने की कोशिश की, जीवन का सत्य क्या है। तो इस बात से तो हम सभी लोग क्लियर है कि उनके जीवन में क्या सरकमस्टेंसेस थे, क्या उनकी लाइफ का साइकिल चल रहा था, और जो एक नॉर्मल चक्रवर्ती सम्राट, जो एक राज परिवार में जो एक परिस्थितियां होती हैं सामान्य तौर पर, वो परिस्थितियां उनके प्रदेश में और उनके राजमहल में नहीं थी। एक साधारण व्यक्ति की भी यदि हम बात करें, हम जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम में से कितने लोग हैं जो वाकई सत्य को जानना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। Sometimes what happens, we mesmerize ourselves with our own sadhana, we mesmerize ourselves with our own thoughts and delusions, and we fantasize that we are in a divine world. But that fantasizing yourself is taking you away from the real. तो कई बार क्या है कि एक एस्केपिज्म भी होता है, एक भगोड़ापन भी होता है, जो हमें इसकी गहराई में जाने नहीं देता। मैं बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट के लोगों से मिला हूँ कि जब उनसे एक डीप डिस्कशन होता है तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी ठीक है, हम इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहते। तो क्योंकि डेप्थ में एक फियर आता है और इंसान अपने असली स्वरूप को देखना नहीं चाहता, जहां पर उसकी वासनाएं हैं, जहां पर उसका क्रोध है, जहां पर उसका अहंकार है, और जो भी ऐसे विषैले तत्व उसमें स्वयं के भीतर समेटे हुए हैं, वो उनका दर्शन करना नहीं चाहता और केवल वो अच्छा सुनना चाहता और अच्छा ही देखना चाहता। तो इसके कारण वो अपना वास्तविक जो स्वरूप है, सत्य का स्वरूप, उसका दर्शन वो नहीं करना चाहता। हालांकि बातें करना बहुत आसान होता है कि मैंने बहुत गहराई जानी है, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, मैंने बहुत प्रवचन सुने हैं, पर सुनने से पढ़ने से बुद्धि में तो समझ आ सकता है, लेकिन हृदय तक वो नहीं उतरता।
बहुत लोग हैं उपनिषद कंठस्थ कर लेते हैं, बहुत लोग हैं गीता कंठस्थ कर लेते हैं, यहाँ तक कि रामायण कंठस्थ कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं और प्रोफेसर भी बन जाते हैं, पढ़ाने भी लगते हैं। पर जरूरी नहीं है कि प्रोफेसर स्वयं को जान पा रहा है। एक प्रोफेसर होना, एक टीचर होना एक अलग बात है, और एक आधार अध्यात्म की शिक्षा देना स्वयं को जानने के पश्चात वो दूसरी बात है। तो सबसे पहले तो अपनी जितनी भी धारणाएं हमने बनाई हुई है, झूठी धारणाएं, फेक आइडेंटिटीज, उन सबको जानना बहुत जरूरी है, और अपने आप से ओरिजिनल होना बहुत जरूरी है, अपने आप से सच बोलना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज है जो नहीं आती है तो उसको बनावटी तौर पर बनाना कि मुझे आता है सब, और ये दिखाना कि जो सामने वाला कोई बोल रहा है, कोई बता रहा है। कई बार ऐसा हुआ है, मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि जैसे कोई किसी साधना के बारे में बता रहा है, या कोई किसी चीज के बारे में परिचय दे रहा है, कोई अध्यात्म की कोई कोई ऐसी शिक्षा है जो कहीं पुस्तकों में लिखी है या कोई पुराणों में लिखी है, ग्रंथों में लिखी है, वो कोई बता रहा है, तो सामने जो सुनने वाला है उसने कितना जाना है नहीं जाना मुझे नहीं पता, लेकिन वो इमीडिएटली बोल देता है कि हाँ मैं इसको जानता हूँ या मैं इसको जानती हूँ। तो क्या हमारी बुद्धि इस ओर दौड़ती है कि मुझे सब आता है, और ये बताने के लिए हम कि चार लोगों में बैठ के हम स्वयं को पंडित साबित करते हैं, या एक जिज्ञासु की बुद्धि है? क्योंकि जिज्ञासु की बुद्धि जानना चाहती है। तो सिद्धार्थ गौतम की यदि हम बात करें तो उनके जीवन के अंदर अनेक आचार्य आए, और हर चीज में जो निपुण, जैसे गणित हुआ, तो गणित में जो मेधावी है वो आचार्य उनका जो है देखभाल करते थे, उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखते थे। जिन्होंने वेदों में पारंगत हासिल किया वो उनको वेदों की ऋचाएं कंठस्थ करा रहे थे। तो ये सब चीजों से वो गुजर चुके थे। जो एक अच्छे स्तर का साधक, या यूं कहें अच्छे स्तर का कोई आचार्य हो, अच्छे स्तर का कोई गुरु हो, जितना वो जानता है उतना उन्होंने अपने बालकाल में और युवा अवस्था के अंदर उतना जान लिया था। पर उस जानने से भी उनकी तृप्ति नहीं हुई। तो उनके मन में जिज्ञासा आई कि अगर मैं सब कुछ जानता हूं तो फिर मेरे जीवन में दुख क्यों? और ऐसा हम यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं उनकी बात भी करता हूँ, आप लोग भी ऐसे हैं। जो मेरे हिसाब से आप लोगों को मैं जितना जानता हूँ, और आप लोग जितना अपने आप को जानते हैं, तो आप सभी अपने आप को धार्मिक कहते हैं। तो आपकी नजर में धार्मिकता क्या है? तो कई गुना ज्यादा जानने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि यदि मैं सब कुछ जानता हूं तो मेरे जीवन में फिर दुख क्यों? और ये दुख है तो ये पैदा कहाँ से हुआ? हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई दुख आ गया तो तुरंत पंडित जी को जन्म पत्री दिखा दी, ये पूछ लिया कि कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कोई अनुष्ठान करवा दो, कोई पितृदोष हो गया तो उसकी मुक्ति हो जाए। तो प्रैक्टिकल बात है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसके मन में ये विचार कभी जीवन में नहीं आया होगा, या उसके परिवार के सदस्य में ये विचार नहीं आया, क्योंकि स्वाभाविक है। तो हम दुखों के निवारण की बात करते हैं इंस्टेंट, कि ये जो दुख है, इन दुखों को ऐसा क्या किया जाए कि ये सुख में परिवर्तित हो जाए। लेकिन दुख कभी सुख में परिवर्तित नहीं होता। दुखों से मुक्ति होती है, लेकिन दुख सुख में परिवर्तित नहीं हो सकता, कि दुख जो है वो सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ऐसा है जैसे रात और दिन। अब कोई ये कहे कि मुझे बस दिन ही दिन चाहिए, रात चाहिए नहीं, तो वो तो संभव है नहीं। तो ऐसे ही कोई कहे कि मुझे सिर्फ सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो वो भी संभव नहीं है। और जीवन में जीवन और मृत्यु तय है। अब कोई कहे कि कभी भी किसी की मृत्यु ना हो हमारे घर में, तो क्या वो संभव है? नहीं। लेकिन मौत की बात कोई करना नहीं चाहता। मौत की बात क्यों नहीं करना चाहता कोई? क्योंकि सच की बात नहीं करना चाहता। तो हमारा जो स्वभाव है वो सच से दूर जाने का है, और जो सच को जानना चाहता है
वो फिर किसी चीज से परहेज नहीं करेगा। वो जीवन को भी जानना चाहेगा, वो मृत्यु को भी जानना चाहेगा, और वो जीवन को ऐसे जानना चाहेगा कि मृत्यु केवल मृत्यु, गौण मृत्यु ना रहे, वो ऐसी मृत्यु हो कि मुक्ति हो जाए। और जो एक बार मुक्त हो जाता है फिर उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होती, क्योंकि अमृत से पुत्र है, ये हमारे उपनिषद भी कह रहे हैं। तो सिद्धार्थ गौतम ने जब ये प्रश्न पूरी ईमानदारी से स्वयं के साथ पूछा, तो उनको ये बात समझ आ गई कि इतनी सुख सुविधाओं में, इतनी संपन्नताओं में, जहाँ वैभव और कीर्ति चारों नृत्य कर रही है, वहां तो ये जानना संभव मुझे लगता नहीं। और फिर जब उन्होंने बीमार को देखा, जो शरीर से पीड़ित है उसको देखा, मृत्यु देखी, तो जब ऐसे दो तीन घटनाएं उन्होंने अपने जीवन में देखी, तो उनको लगा कि ये क्या है, और ये देख के मेरे हृदय में पीड़ा क्यों हो रही है। तो फिर इसके बारे में और चर्चाएं हुई, और अपने आसपास के जो लोग थे उनसे बात करना चाहा, पर कोई भी इस बात को स्पष्ट रूप से बताने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हर कोई संकोच कर रहा था। और स्मरण रहा है कि जन्म के समय अगस्त ऋषि ने जो भविष्यवाणी की थी कि ये जो पुत्र है, ये तुम्हारा पुत्र है जरूर है, लेकिन ये तो संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करने के लिए आया है, और ये चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनेगा। फिर सिद्धार्थ गौतम के जो पिता थे, वो तो हमेशा यही चाहते थे कि मेरा बेटा जो है वो तलवार हाथ में पकड़े और चक्रवर्ती सम्राट बने। तो जब महात्मा ने ये भविष्यवाणी करी, ये चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनेगा, ये रेखाओं को नहीं जीतेगा, ये प्रदेशों को नहीं जीतेगा, ये लोगों के हृदय को जीतेगा, इसके हाथ में तलवार नहीं होगी, और ये किसी प्रकार के भी राजमहल, सुख सुविधाएं, भोग, इनमें लिप्त नहीं रहेगा। ये तो परम वैरागी बनेगा, और संपूर्ण संसार में इसकी ख्याति होगी। चक्रवर्ती तो ये जरूर बनेगा, लेकिन ये चक्रवर्ती राजा नहीं बनेगा, क्योंकि राजा का एक दायरा है, एक सीमित दायरा। ये तो संसार को मुक्त करने आया। तो इस बात से पिता विचलित हो गए। स्वभावतः हम सब साधु संतों की पूजा करना चाहते हैं, संतों के यहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन कोई चाहता नहीं कि हमारा बच्चा संत बन जाए। तो इसी प्रकार वो भी नहीं चाहता था राजा। राजा शुद्धोधन को बड़ी कठिनाई हुई, तो उसने अनेक प्रयास करे कि जीवन में इतनी राग रागिनियां भर दी जाए, इतने भोग विलास बढ़ दिए जाए कि वैराग्य का स्पर्श भी ना हो पाए। पर नियति को ऐसा मंजूर नहीं था, और हमारी पूर्व की साधना भी होती है। तो पूर्व की जहां पर साधना रुक जाती है, इस जीवन में वहीं से साधना प्रारंभ भी होती है। पूर्व में जहाँ साधना रुकती है, उसके बाद जब जन्म होता है, वैसे ही गुरु मिल जाते हैं, वैसे ही साधन बनते हैं, वहीं से साधना प्रारंभ भी हो जाती है। तो इसमें नीचे जाने का कोई उपाय नहीं है, इसमें तो केवल ऊपर जाता है। हाँ, ये जरूर है कि किसी को 400 जन्म लगते हैं, किसी को 500 जन्म लगते हैं, किसी को 1000 जन्म लगते हैं, ये तो यात्रा है। पर अल्टीमेटली जो पर्पस है, जीवन का जो उद्देश्य है, वो मुक्ति ही है। तो इस प्रकार से जीवन चलता रहा, और एक घड़ी पे आके सिद्धार्थ गौतम के मन में एक प्रश्न आया कि चारों ओर मेरे इतने दुख हैं और इतनी पीड़ाएं हैं, और एक पल के लिए भी मैं शांत नहीं बैठ पा रहा, तो क्या शांति है? और अगर शांति है तो कैसे मिलती है? और ये इतने सारे जो दुख हैं, ये आए कहाँ से? तो उन्होंने कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहा, किसी पंडित पुरोहित के पास नहीं गए जानने के लिए कि कोई रत्न दे दो, या कोई जन्म पत्री मिल जाए, देख लो कौन सा ग्रह दोष है क्या है। उन्होंने उसकी जड़ तक पहुंचना चाहा कि दुख पैदा कहाँ से हो रहा है।
और जहां पर भी हम ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा ठीक करना चाहते हैं तो और ही बिगाड़ते हैं। ठीक तो नहीं होता, वो और बिगड़ता ही। क्योंकि अगर चोट लगी हो और जख्म तो खाली बस ऊपर से ही लीपापोती कर दी, उसका राइट एग्जामिनेशन नहीं किया, तो शायद वो नासूर बन सकता है। लेकिन अगर उसका राइट एग्जामिन कर लिया और थोड़ा उसको गहराई में भी जाकर देख लिया तो उसका राइट ट्रीटमेंट हो सकता है। ऐसे ही जीवन के दुख भी है। जब दुखों को जान लिया, समझ लिया, परख लिया, तो वहां से एक बात उन्होंने तय कर ली कि दुख है, पर दुखों से मुक्ति भी है। अगर दुख है तो इनसे मुक्ति भी होनी चाहिए। अगर रात है तो दिन भी होना चाहिए, अगर जीवन है तो मृत्यु भी होनी चाहिए। लॉजिक से भी अगर इसको समझें तो जो भी चीज पैदा हो रही है वो मर रही है। तो अगर ये चीज साइकिल बना हुआ है तो इसके ऊपर भी कुछ होगा। इसको अगर लॉजिक से भी समझें, बुद्धि का प्रयोग करें, तो ये जो यात्रा रही जिज्ञासु की यात्रा, वो परमात्मा की ओर उनको प्रेरित करने लगी। कृष्ण भी गीता में यही कह रहे हैं कि मेरी ओर तीन चार प्रकार के लोग आते हैं, उनमें से एक जिज्ञासु भी। तो जरूरी नहीं है कि if someone is not talking about the word God or Paramatma or the Supreme, that doesn't mean that person is atheist। क्योंकि जितने भी बुद्ध के जितने भी ग्रंथ हैं, धम्मपद ले लें चाहे, और चाहे जितने भी कारिकाएं ले लें, उनमें कहीं भी उन्होंने परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो जो जानने वाले हैं उन्होंने उनको नास्तिक बताया, क्योंकि उनकी जो अप्रोच है, उनकी जो बात करने का ढंग है, वो समाज की दृष्टि में नास्तिक है। लेकिन बुद्ध की जो नास्तिकता है वो आम आदमी की आस्तिकता से कई गुना ज्यादा है। तो आम आदमी जो एक आस्तिक स्वयं को मान के धारणा बनाए जो बैठा है, वो झूठा है। लेकिन बुद्ध की जो नास्तिकता है वो सही मायने में सत्य की ओर अग्रसर करती है, वो आस्तिकता की ओर लेके जाती है। ये ऐसा है कि छोटा सा उदाहरण दे, जैसे महात्मा गांधी का एक उदाहरण देते हैं। महात्मा गांधी अपने आप को अहिंसक बताते हैं, लेकिन महात्मा गांधी हिंसक है, क्योंकि उनकी जो अहिंसा है वो हिंसा से निकल के आ रही है। उसका उदाहरण यह है कि कुछ भी अगर घटनाएं होती थी तो वो अनशन पे बैठ जाते थे। खुद को टॉर्चर करने की जो उनकी प्रवृत्ति थी, तो ये हिंसक प्रवृत्ति है। ये ऐसा है कि मैं किसी बात की जिद करने लगूं और बोलूं कि मुझे आप ये दीजिए। एक बच्चा छोटा जिद करने लगता है कि मुझे आप एक खिलौना दिलाइए, अगर नहीं दिलाएंगे तो मैं ऊपर से कूद जाऊंगा। तो महात्मा गांधी की जिद कुछ इस प्रकार की है, तो वह हिंसक प्रवृत्ति है। लेकिन अगर हम गीता में देखें, कृष्ण की जो हिंसा है वो अहिंसा से पैदा हो गई। उन्होंने हाथ में सुदर्शन चक्र तब उठाया जब उन्होंने ये देखा है कि ये जो युद्ध भूमि है ये कर्म भूमि है, और यहाँ पे अहिंसा का प्रदर्शन करना स्वयं की कायरता का प्रदर्शन करना है। तो जिस व्यक्ति को आस्तिकता का मूल मंत्र समझ आ गया, तो यदि वो हिंसक भी होता है तो गहरे में उसके हिंसक होने में भी अहिंसा है। और जो इस चीज से कोसों दूर है, वो प्रदर्शन तो करेगा अहिंसा का, लेकिन उसके भीतर हिंसा का बीज ही छुपा हुआ है। तो इस बात को जब समझा उन्होंने और जंगल जंगल भटके सिद्धार्थ गौतम, तो एक बात तय हो गई कि इतने दुखों के बीच भी कुछ ऐसा है जो स्थिर रहता। तो शरीर को गलाया तपाया, बहुत लंबी कहानी है। शरीर जर्जर हो गया। निरंजना नदी, जो कि एक नाले जैसा है, बोध गया के पास, मैंने प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से उसको देखा है। मेरी बहुत जिज्ञासा थी कि कौन सी नदी थी जिसको बुद्ध पार नहीं कर पाए। तो जब मैंने देखा बहुत नाले की जैसी नदी है, मतलब नदी तो उसका नाम है, केवल एक छोटा सा नाला है, ऐसा समझे। तो उसको भी पार न करने वाला एक ये कहें कि मेटाफर है, एक उपमा अलंकार है
कि इतनी कमजोरी आ गई कि उसको भी पार नहीं कर पाए। तो वहां पर उसकी भेंट सुजाता से होती है। फिर सुजाता एक गुरु का काम करती है, और वो सामने खीर का जब कटोरा लेके आती है और कहती है कि आप खीर खा लीजिए, भोजन ग्रहण करिए। और बुद्ध कहते हैं कि नहीं, मेरी साधना चल रही है, मैं अन्न जल सब त्याग के बैठा हूँ। तो वो बहुत एक सुंदर बात कहती है। सुजाता कहती है कि जो वीणा है उसके तार को इतना कसा भी ना जाए कि टूट जाए, और इतने ढीले भी ना हो कि वो वीणा बज ना पाए। तो ये बात सिद्धार्थ गौतम के हृदय में उतर गई, और यहाँ से एक नई क्रांति हुई। फिर उन्होंने उसका भोजन ग्रहण किया, उसको धन्यवाद दिया, और फिर 49 दिन के लिए शांत भाव से बैठ गए। और फिर सारी आशाओं को, जितनी भी दिमाग में बोझ था, जितनी भी सो कॉल्ड साधना को लेकर के भ्रम थे, मिथ थे, उन सबको त्याग कर बिल्कुल खाली होकर के बैठ गए कि अब सब जब ट्राई कर लेता है मनुष्य। ये ऐसा है कि एक साधारण आदमी होता है, वो सारे टोने टोटके कर लेता है, सब पंडितों के पास चला जाता है कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरी शादी हो जाए, मुझे दुकान मिल जाए, मकान मिल जाए। और जब कुछ नहीं होता तो कैसे थका रहा होकर के बैठ जाता है। तो वो जब थके हारे होकर के बैठ गए, जब स्वयं की अपनी मर्जी सारी चला ली, तब वहां पर परमात्मा की मर्जी चली, और वहां पे वो पुष्प खिला। और वहां पर जब पुष्प खिला स्वयं के हृदय में, तब उन्होंने जाकर देखा कि जिसको मैं खोज रहा था वो तो स्वयं मेरे भीतर ही है। और फिर वहां से एक नई क्रांति ने जन्म लिया। तो जब वो बुद्धत्व को प्राप्त किया, तो हृदय से नाद गूंजा, बुद्धम शरणम गच्छामि। और वहां से एक धर्म की यात्रा शुरू हुई, धर्मम शरणम गच्छामि। और जब संघ आगे बन गया, जब बहुत सारे लोग उस उद्देश्य के लिए एक साथ मिले, और उन्होंने देखा कि जब इनके दीपक में भी तेल है, रोशनी है, तो इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और बुद्ध ने अपने जीवन के जो रियल लाइफ स्टोरीज थी वो लोगों को बताई कि जब मैं स्वयं उस प्रकाश का अनुभव कर सकता हूँ, उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। लेकिन आज के जो तथाकथित गुरु हैं, जितनों को मैंने देखा है अपनी आंखों से इस जीवन में, मैंने कभी किसी को नहीं सुना है कहते हुए कि तुम भी ऐसे बन सकते हो। क्योंकि एक गैप क्रिएट किया हुआ है, आई एम सुपीरियर, यू आर इंफीरियर। पर जिसने सत्य को जान लिया, वो उस बुद्धत्व में प्रवेश कर गया। और जब उसने उस बुद्धत्व में प्रवेश कर लिया, तो वो उस आभा मंडल का, उस डिवाइन वर्ल्ड का, उस पवित्र परिसर का, उसका हिस्सा बन गया। तो आवश्यकता है इसमें सुपात्र बनने की, क्योंकि पात्रता बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितना हो सके स्वयं को पवित्र रखना चाहिए। यदि मन में किसी के प्रति कोई ऐसा विचार भी आ गया जो कि उचित विचार नहीं है, तो उस विचार को तुरंत निकाल देना चाहिए। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें कैसे कुंठाएं बन जाती है, इसको हम समझ भी नहीं सकते, इसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, कभी किसी को कुछ कहा हो, कोई अपशब्द कहा हो, किसी ने हमें कुछ अपशब्द कहे हैं, वो मन में उठा के हमने रख लिए, तो ये सब चीजें जब बुद्ध शांति के मार्ग पर निकले और जब गहरी साधना में गए, तो ये सब उनके सामने आने लगा। क्योंकि माया ऐसे ही पकड़ती है। आप घर से दूर जा सकते हैं, जंगल में जा सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, पर विचारों को कैसे छोड़ेंगे? विचार तो आपके पीछे करते हैं, विचार तो घात लगाए बैठे हैं, पीछे करते हैं। उनसे तो भागने का कोई उपाय है नहीं, उनसे तो मुक्त हुआ जा सकता है। ये देखते हुए कि जो विचार है ये मुझे आ जरूर रहे हैं, पर ये विचार मैं नहीं हूँ। मैं तो परम हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ। मैं तो वो अनंत सत्ता का अधिकारी हूँ, जो मूल स्वरूप को मैं स्वयं से विलग करके देख रहा हूँ, जिसको मैं जान नहीं रहा।
यात्रा है और इस यात्रा का आज स्मरण करने का दिन है। और केवल ये एक आधे पौने घंटे की 1 घंटे की साधना बन के ना रह जाए, कुछ हो हमारे हृदय में, ये अंदर उतरे, कुछ मूवमेंट हो उसकी। सम रेवोल्यूशन हैज टू हैपन विद इन, अदरवाइज वी विल वेस्ट आवर टाइम टू। ये जो कहानियां हैं ये संभावनाएं देती हैं, ये हमें मोटिवेट करती हैं और पॉजिटिविटी देती है कि जब वो पा सकते हैं तो हम भी पा सकते हैं। ये ऐसा ना हो जाए कि बुद्ध पूर्णिमा है तो फूल माला चढ़ा दी, दीपक जला दिया, साधना कर ली, और ठीक है वो तो भगवान थे, हम तो एक साधारण आदमी, हम तो वैसा नहीं हो सकते। तो वो भगवान जो बने हैं साधारण मनुष्यों से, वो इस बात के सूचक है कि ये स्वयं हमारे हृदय में भी उस परमात्मा का वास है, उस भगवत्ता का वास है। तो उसमें से जितना भी अननेसेसरी बैगेज हमने इकट्ठा किया हुआ उसको जब हटा देंगे तो ईश्वर का स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, और उस ऊर्जा के साथ हम अपने मार्ग में प्रेरित हो जाते हैं। तो इससे पहले कि हम साधना शुरू करें, मैं ये एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो हमने आज की चर्चा की, इससे क्या ऐसा लगता है जो परिवर्तन आएगा? ये अपने आप से पूछना है कि ये जो हमने चर्चा की है, ये जो बात अभी हम सब सुन रहे हैं, तो अपने आप से ये प्रश्न पूछे कि आज से मैं ऐसा क्या करूं, आज से जो मुझे समझ मिलती है इससे ऐसा मैं क्या करूं जिससे, अगर वाकई मुझे इस ओर जाना है, अगर नहीं जाना है तो बात ही अलग है। जैसे वो कॉर्पोरेट के अंदर लोग बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी करनी है, हमें डीप में नहीं आना, वो तो बात ही खत्म हो गई। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता वो तो बात ही खत्म। वो तो ऐसा हो गया जैसे कोई भूत से डरता है कि मैं हॉरर मूवी नहीं देखना चाहता। तो ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ना हम भगवान की मूवी नहीं देखना चाहते, इट्स लाइक दैट। तो जिनके लिए भूत भगवान एक है वो तो बात ही अलग होगी। पर अगर वाकई जो इस ओर जाना चाहते हैं, जो इस यात्रा में, इस मार्ग पे आगे चलना चाहते हैं, तो क्या ऐसा विचार आता है कि आज से ऐसा क्या एक अलग, कुछ अगर एक मैसेज अपने आप को देना हो, कुछ कदम उठाना हो, तो क्या आता है? तो 20 सेकंड आंख बंद करके उस पर चिंतन करें और फिर चैट में लिखेंगे। और किसी का भी, ये जो लिखा सबने अलग अलग लिखा, ओरिजिनल लिखा, बहुत ही सुंदर बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि किसी ने किसी को कॉपी नहीं की। ऐसे ही इसको भी अपना ओरिजिनल थॉट लिखेंगे। तो 20 सेकंड का एक चिंतन करते हैं, बंद करते हैं। अपनी आंखें खोल लेंगे, अपना चिंतन, क्या से कौन सा ऐसा कदम उठाना चाहेंगे जो उनको सुन के क्या प्रेरणा मिली आज की बात सुन के?
balance in life, being authentic and honest with yourself, being curious and surrender. गरिमा, मृदुला, ये कोशिश है कि सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव हो, किसी के प्रति नकारात्मक भाव ना हो, निरंतर ये जिज्ञासा हो, स्वयं को जानने की हो पाए। उमा शर्मा जी, चेतना की यात्रा ही शायद उसकी मंजिल है। डॉक्टर रश्मि, टू नो ओन सेल्फ मोर and better our thoughts and to cure beginning from thought process. The gratitude मेडिटेशन की गहराई को और जानना और प्रेम सब में बांटना। हम अपने अंदर को पहचाने और मेडिटेशन के थ्रू बाहर की दुनिया को भी बैलेंस करें। जी, वैसे तो मैं जवाब अपने आप से जुड़ी हूँ तब से ही प्रैक्टिस की, प्रेजेंट में जीनी थी, लेकिन कुछ सालों से कंटिन्यू यही कोशिश है, लिविंग प्रेजेंट ऑलवेज। सेकंड, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना इन एवरी सेकंड, ये मन को बहुत सुकून देता है। आज भी यही संकल्प है। तो मुझे लगता है कि निष्ठा में तो कमी नहीं होती। तभी जब यहाँ पर सब एक साथ पहुंचे हैं, सब यहाँ पर इतने लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं और आज भी यहाँ पर हम सब एक साथ बैठे हैं, तो निष्ठा में तो कमी नहीं है। पर हाँ, ये जरूर है कि समय समय पर स्वयं को ये स्मरण दिलाते रहना कि मेरे लिए जरूरी क्या है और गैर जरूरी क्या है, what is important for me and what is urgent for me. There are many things which are very important for you, but those things are not urgent. And there are things which are very urgent and very important as well. तो वो चीज क्या है? वो चीज यही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यदि मैं अपना उदाहरण दूं, तो मुझसे जब भी किसी ने पूछा, या किसी ने तो क्या पूछा, स्वयं अगर मैं अपने आप से जब भी मैंने पूछा, तो मुझे यही उत्तर आया कि इससे जरूरी मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माई लाइफ एंड आई कैन compromise anything. I have done lot of compromise on for this. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रही है, या ये कहें कि यू कांट कैलकुलेट मनी वाइज, पोजीशन वाइज, पावर वाइज। तो उन सब चीजों को एक किनारे रख के आई हैव चोजन दिस एंड विद द डिवाइन ग्रेस आई हैव अटेन्ड आल्सो। तो जो जिस चीज की चाह होती है उसकी राह में मिल जाती है। तो अगर राह नहीं मिल रही है, इसका मतलब चाह में गड़बड़ है कुछ। जिस दिन चाहो की राह जरूर मिल जाएगी उस दिन। और खाली होना बहुत जरूरी है। खाली होना बहुत जरूरी है कुछ भरने के लिए। जो पहले से भरे हैं वो कैसे भर पाएंगे? वो तो भर ही नहीं पाएंगे। वो तो फिर कोई उसका उपाय नहीं है कुछ करने का। खाली होना बहुत जरूरी है। एक नीड होती है कभी कभी कुछ बताने की कि मुझे ये आता है। एक नीड होती है कभी कभी ये कहने की दैट आई नो। बट देर आर फिलोसोफर्स who have said once they have realized themselves that I know that I do not know. So if you have known that you don't know anything, it means there is a possibility to know. But if you say that I know and I know that I know, तो फिर I will also go and ask, please tell me what do you know.
because I have also known that I have not known anything, and there is nothingness in me. So recently, I was on a trip to Himalayas, and I came across so many fellow seekers. So when they saw me, they wanted to have an interaction with me. I didn't tell anybody about me, who I am, where I am coming from. I didn't tell anything. But they said, while looking at your face, while looking at your white robes and aura and ambience and everything, we feel that you are not normal. Maybe they wanted to say me abnormal, so they didn't say that I am abnormal, but they said कि कुछ तो ऐसा है वो जो अलग सा लग रहा है. तो वो कॉन्वर्सेशन करना चाहते थे. They wanted to know more about me and all. So I came to that conclusion that it is nothing about me, it is all about energy. It is about when we are radiating at a certain frequency and there is nothing inside me, then people can actually feel that energy. You cannot fake it. You cannot fake it. You have to be. That's the only thing. Nothing else. तो हम ये चीज फेक नहीं कर सकते, क्योंकि शब्दों से पहले हमारी ऊर्जा पहुंच जाती है सामने वाले. अब किसी को हम बताएंगे थोड़ी कि हम बहुत प्योर है, और जो बता रहा हो कि मैं बहुत प्योर हूं तो समझना भाई वो कुछ गड़बड़ी कर रहा है वो बंदा. क्योंकि मैंने बहुत सारे झूठों को कसमें खाते हुए देखा है. ये झूठे कसम बहुत खाते हैं, और जो ज्यादा कसमें खाता है वो सबसे बड़ा झूठा होता है. जितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बिल्डर्स हैं, खूब मैंने देखा है इन लोगों को पर्सन, बहुत कसम खाते हैं. या जो बिजनेस में है बहुत झूठ बोलते हैं. इवन सर्विस के अंदर भी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत झूठ चलता है. वहां तो झूठ की दुनिया ही है पूरी. तो इवन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर एक दूसरे की काट करते हैं. तो ये सब जगह है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग सब जगह है, तो वो नेचर है अपने आप को प्रूव करने का कि मैं बेस्ट, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. बट यू नीड नॉट टू टेल दिस टू एनीबॉडी. यू नीड टू ask this to yourself, am I best or not? And if not, then how can I be? क्योंकि इंसान अपनी नजर में अच्छा होना चाहिए. दूसरों को अगर आपसे मतलब है तो वो आपको बहुत अच्छी बात कहेंगे, उनको अगर आपसे मतलब नहीं है तो वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे. पर आप अपने साथ ईमानदार हो सकते हैं, और अगर अपने साथ आप ईमानदार होंगे तो वो ऊर्जा पहचान में आती है सबको, किसी को बोलने की जरूरत नहीं. तो पहचान में आएगी आएगी. तो अब हम ध्यान करते हैं. सब कमर सीधी करके बैठ जाएंगे, आंख बंद करके. गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर. And just put this intention and affirm mentally 3 times. May the light of Buddha's wisdom guide us. And when I call Buddha, it simply means the enlightened one, the awakened one. Buddha is a designation, Buddha is not a person. So all those who have attained, they all are Buddhas. So may the light of Buddha's wisdom guide us. May the light of Buddha's wisdom guide us. Inhale and exhale gently and deeply, very calm. Release all the tension and become very light. Let us begin
the sacred day of Buddha Purnima, the birth, enlightenment, and passing away of the Buddha. With gratitude, let us put an intention to cultivate compassion, karuna, wisdom, jnana, and peace, shanti, within yourself. And also put this intention to share it with everybody in this whole planet. Focus on your breath, inhale and exhale. Now inhale, hold for a moment, and exhale from your mouth. सांस गहरी लेंगे, एक क्षण के लिए रोकेंगे और अपने मुंह से हवा को बाहर करेंगे. With each breath, feel your body relax and your mind calm. Now imagine yourself standing in a serene, positive environment, surrounded by nature. Visualize the divine light of Buddha, radiating peace and compassion. Feel the gentle smile and warmth of Buddha's loving kindness. Now repeat this mantra. May I be happy. May I be healthy. May I be at peace. May I be happy. May I be healthy. May I be at peace. May I be happy. May I be healthy. May I be at peace. Extend this mantra to all the beings in the whole universe. May all beings be happy. May all beings be healthy. May all beings be at peace. Now extend the loving kindness into your heart and say this to yourself. May I be free from suffering. May I be free from anger. May I be filled with compassion. Now let us extend this wish to the whole universe. May all be free from suffering. May all be free from anger. May all be filled with compassion. To all your friends, to everybody, there is no such thing called enemy. They all are your friends. And even those you may have difficulty with. Absorb the peace and wisdom you are cultivating in this moment. Now repeat after me. Oh Lord, make me an instrument of your peace.
Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. And where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned. And it is in dying that we are born to eternal life. So be it, so be it, so be it. Inhale and exhale. And repeat after me. I trust myself and my abilities. I am strong and resilient. I am calm and centered in every moment. I love and accept myself exactly I am. I celebrate my uniqueness and individuality. I am very kind and gentle with myself and others.
Gently rub your both the palms. Put it on your face. Rub your palms once again. Put it on your head. Rub your palms once again. From your head to toe, touch each and every part of your body. And very gently, you can open your eyes. So now we will unmute. हम एक एक करके सबको अनम्यूट करेंगे और दो चार शब्द जो भी मन में आते हों वो कहेंगे. And this is how we will spread the positivity. So one by one, let me unmute. Dr. Ashwin Sood. जी डॉक्टर अश्विन बोलिए आप सुन पा रही हैं? गुरुजी क्या नहीं समझ जो भी मन में थॉट्स आते हो, एनीथिंग, जो भी एक्सपीरियंस हुआ हो, कुछ भी आता हो मन में, एनीथिंग यू कैन से. आज के सेशन के बाद जी यही कि खुद खुश रहना है और पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है और थॉट प्रोसेस में जो कमियां हैं, जो अर्जेंट है, जो कैटेगराइज करना है कि जो काम मुझे अपनी लाइफ में पहले करने हैं, जो इतनी इमरजेंसी नहीं है, जो डिले करने हैं वो, और इसी तरह मतलब और अच्छे कर्म करने हैं और अच्छाई स्प्रेड करनी है. लोगों के लिए भी अच्छे विचार रखने, अच्छा सोचना है और खुद भी अपने लिए भी अच्छा सोचना है. थैंक यू. गरिमा. प्रणाम गुरुजी. सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि कुछ चीजें जैसे बुद्ध के बारे में आपने आज बताई वो पहले इस तरह से कभी सोच नहीं पाए जिस तरीके से आज सुना और हिट हुआ. मतलब ऐसा लगा कि सच में कैसा हुआ होगा और उस समय उनके क्या क्या ही वेंट थ्रू और उनके जीवन से जो इंस्पिरेशन मिल रही है और यही कि फिलहाल राइट नाउ आई एम फीलिंग सो मच ग्रैटिट्यूड. और ये समझकर और इनके बारे में जानकर ऐसा लग रहा है कि हर कोई, पहली बात तो ये कि हर किसी में ये अंदर से क्षमता है कि आप भी बुद्धत्व को प्राप्त हो सकते हैं अगर आप उसको फोकस करें, अपने जीवन में बाकी सब प्रायोरिटी छोड़ के इसी को प्रायोरिटी बनाएं. एंड और वो एक है और उसके बाद में बीइंग ऑनेस्ट अपने साथ में कैरी फॉरवर्ड करना है, उसी फॉरवर्ड बेसिकली. वेरी नाइस. थर्ड इज गीता चौहान. प्रणाम गुरुजी. पहले तो सब ग्रेटिट्यूड इतना है कि बस कुछ बता नहीं पा रही, कुछ कह नहीं पा रही. पर आज के सेशन से ये समझ आया कि जब तक हम अपनी मन की गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे तो हम कहीं भी विजय नहीं कर पाएंगे. हम बाहर के वातावरण में अपने आप को डाल देते हैं, उससे समस्याएं जो होती है उससे निकलने की बजाय उसमें उलझ जाते हैं. लेकिन शांत होकर बैठ के या शांति से तो उस चीज से हम अपने आप ही निकल पाएंगे. आज से यही अपने जीवन में एक धारणा और जोड़नी है और हर चीज का सॉल्यूशन अपने आप ही. ग्रेटिट्यूड. वेरी नाइस.
Next is Meenakshi Agarwal. नमस्ते गुरु जी, प्रणाम। सबसे पहले तो आप सबका गुरु जी, आपका स्पेशली धन्यवाद, और आप सभी का, क्योंकि बिकॉज बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन बहुत मतलब कि जब से आपसे जुड़ी हूँ ऑब्वियसली लाइफ को जीना सीखा है धीरे धीरे। और आज के सेशन से फिर जैसे भी रिकॉल हुआ कि एक हमारा मन ही है जो बाहर कुछ भी सिचुएशंस होती हैं, किसी का बिहेवियर है तो अपसेट हो जाता है या खुश हो जाता है, तो उसको ऑब्जर्व करना, स्वयं को समझना, स्वयं में रहना, इस मतलब मन को जीत लेना सबसे बड़ी चीज है। और ये बुद्ध जी की कहानी से तो इतना इंस्पायर कि कैसे चाहे आप राजपाट में पैदा हुए हैं, चाहे आप कॉमन लेमैन की तरह जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब आप बारीकी से और अम, गहराई से जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मतलब आत्मा ही परमात्मा है, ये बहुत पढ़ा है, सुना है, लेकिन आपसे प्रैक्टिकली ये सीखा है कि मतलब उसके कुछ अंश भी हमने, जो अंदर की शांति और धन्यवाद, चाहे जैसा भी है, तो जब फ्लो में रहना, तो आज फिर से यही संकल्प लेने की कोशिश करी और संकल्प करती हूँ कि स्वयं पे काम करना, स्वयं पे मतलब बस हम यहाँ पे यही अनुभव करने आए हैं कि स्वयं पे कैसा काम करना है, तो आपके चारों ओर की सिचुएशन आपको विचलित नहीं कर सकती, और उस वाइब्रेशन से आई थिंक फिर सारी जगह पॉजिटिविटी फैलती है। तो थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ स्वयं पे कार्य करना अपने संकल्प के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इस बीच जैसा कि आप भी जानती हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, जी तो उनको डिस्ट्रैक्शंस को हावी ना होते हुए इस बात को स्मरण रखना जो आपने अभी कही कि स्वयं पे ध्यान दें, जी क्योंकि बीमारी भी होती है, सेलिब्रेशन भी होते हैं, शादी ब्याह भी होते हैं, सब कुछ होगा, इस संसार में रहेंगे सब कुछ होगा, लेकिन अपनी प्रायोरिटी कि यहाँ जी पर स्वयं के लिए ही है, अंत में हम स्वयं के साथ ही रहेंगे। इस चीज का स्मरण करना वो हमें बात से अलग नहीं करता, वो हमें एक पावर देता है बार बार जब उसको हम रिमाइंड करते हैं। तो इसलिए वो जो बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, तो वो शरणम गच्छामि का मतलब यही है कि अगर एक थोड़ा सा कोई डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो एक ग्रुप हो, जैसा हम लोगों का एक ग्रुप है, एक ग्रुप हो कि अगर कई बार ऐसा मैंने देखा भी कि कोई थोड़ा सा ढीला पड़ता है, तो दो चार लोग उसको मिलके कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, तो उसको एक पावर आती है, स्ट्रेंथ आती है, उसको लगता है कि हाँ चलो सब लोग कह रहे हैं, तो एक हौसला आ जाता है। तो इसलिए संगठन के अंदर बहुत शक्ति होती है, जी तो इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत है। जी। आज की एक बात और आपसे जो बहुत इम्पोर्टेंट सीखी कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट और व्हाट इज नेसेसिटी, नीड में और इम्पोर्टेंट चीजों में थोड़ा सा मतलब जो फर्क हमेशा ध्यान रखेंगे हम, तो अपना माइंड पीसफुल रहना वो हमारे ही हाथ में है। तो इसी में ही है, इनर जर्नी में, जो आपके साथ हर सेशन या हर साधना या हर मीटिंग के बाद और दृढ़ हो जाती है। थैंक यू सो मच। बस ध्यान रखना, वही थैंक्स है मेरा। ठीक है, सुनीता शर्मा। गुरुजी सादर प्रणाम। कैमरे में भी देखो। हाँ जी। गुरुजी सादर प्रणाम। आप कैमरे में पीछे से देख रही हो क्या? नहीं तो किसी को बोल दो आप। हाँ जी, बोल दियो।
और जब आप सेशन पे आया करो ना, तो किसी को आप बोल दिया करो, कैमरा आपको ऑन करके दे देगा। उससे मुझे भी ये रहेगा कि आपको, और आपको भी ये रहेगा कि आप मुझे देख रहे हो। नहीं तो कई लोग कैमरे पे नहीं होते, मुझे समझ नहीं आता वो पीछे गेम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो बच्चों को सुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पता लगा जब तक सेशन हुआ घर के सारे काम निपटा दिए, वो कह रहे हैं हाँ बताओ जी, क्या कह रहे थे आप। हाँ, अब अनम्यूट करिए, अब आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट। अब बोलिए, गुरुजी सादर प्रणाम। बताइए। अब आपकी मुझे आवाज आ रही है, अब आप बोलिए। गुरुजी सादर प्रणाम। मैंने आपका प्रणाम ले लिया, अब इससे आगे भी बोलिए। हाँ जी। गुरुजी, अब आज के से हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिली है। बुद्ध के जीवनी से पहले भी आपने हमें दिखाई थी, लेकिन आज और भी अच्छी तरह से ये सत्य जीवन को कैसे जीना है, ये सत्य को और असत्य के बारे में बताया है। और मेडिटेशन तो एक के द्वारा ही हम आगे चल सकते हैं, उसके बिना जीवन व्यर्थ है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आप रह गई हैं सुरुचि। हेलो। हेलो, हाय, सॉरी गुरुजी। बताइए कैसे हैं? एक मिनट बताती हूँ। पहले तो गुरुजी आपका लाख लाख धन्यवाद। पिछले 1 साल से ना मैं काफी मतलब वैसे तो मेरी जनरी चल रही थी, न जनरी, लेकिन काफी लोगों से मैं कट रही थी। हर चीज में मतलब वो हो रहा था। आज मुझे उस चीज का थोड़ा बहुत समझ आया है कि जो अभी भी थोड़ा ही आया क्या? अरे मतलब जितना भी समझ आया है, हाँ, जितना भी समझ रही हूँ थोड़ा-थोड़ा करके, कि अच्छा, यही था कि पिछले जो 1 साल से मेरी जर्नी चल रही थी, हो सकता है मे बी मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट यही था कि वो मेरी अंदर अंदर की यात्रा चल रही थी, कि अच्छा, क्या मैं क्या ऐसी चीज थी जो आपको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा था? गुरुदेव पता है क्या है, पहले जैसे मैं बहुत दुनियादारी या हर चीज़ में रहती थी। पिछले 2-3 साल से जब से आपसे जुड़ी हूँ ना, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब हर चीज़ का अर्थ समझ आने लग गया है, कि अब 2 साल से मैं काफ़ी शांत और काफ़ी चुप-चुप रहती थी, काफ़ी मतलब वो करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब धीरे-धीरे समझ जैसे आ रहा है कि आपके साथ क्या हो हाँ, रहा अब समझ आया है कि मैं थोड़ा डीप उसमें जा रही थी, जा रही हूँ, और समझ आ रहा है कि अंदर का मतलब जीने का तरीका क्या होना चाहिए। तो है। ये एक्चुअली क्या है कि ये जो आप बता रही हो ना, आप चुप रहने लगी और समझ रही, तो क्या होता है, जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो गैर जरूरी हुँ, चीजें हैं, वो अपने आप ना छूटती जाती है। हाँ, वही वही चीज़ अब मुझे समझ आई है। तो वो अच्छा ही है, वो अच्छा है। हाँ, बल्कि मतलब लास्ट 1 महीने से तो बल्कि मुझे इस बात पे बड़ा वो रहता था, कि ऐसा मुझे क्या हो गया जो मैं किसी से टच में नहीं हो रही हूँ, बिल्कुल वो हो रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जैसे जब ये सब चीजों में हम ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ना, तो जैसे कभी हुँ, किसी का फोन आया, उससे बात होती है, तो जैसे कोई चुगली करता है कि अरे वो तो हुँ। ऐसी है, तो फिर मन नहीं करता कुछ कहने का। हाँ, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। उससे पहले तो कहता है हाँ वो तो ऐसी है, और खूब देर बात करके वो कहता है अरे छोड़ यार, हमें क्या करना। तो 1 घंटे खूब चुगली कर लेंगे, फिर कहेंगे हमें क्या करना। तो ये बंद हो जाता है, ये सब हाँ, ये तो हुआ है गुरुदेव, बहुत ज़्यादा हुआ है अब तो। क्योंकि इनसे कुछ फायदा होता नहीं, टाइम वेस्ट होता है, हाँ। तो दिमाग खराब होता है। फिर जब दोनों बात कर रहे होते हैं, फिर दोनों सेरेडोन खा के पट्टी बांध के फिर लेटे होते हैं कि दर्द उठ आया। तो इससे कोई लाभ नहीं है। हाँ, अब नहीं अब जब ये पता चीज़ लग जाता है कि इम्पोर्टेंट चीज क्या है, और ये सब हाँ, टफ टाइम है, तो नहीं मनी। गुरुदेव आपका तो बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जो मुझे दिन पर दिन बहुत नरिशमेंट मतलब बहुत अच्छा होता जा रहा है मेरी लाइफ में, मुझे समझ आती जा रही है, और मैं कोशिश करूँगी कि हर समय, हर टाइम इन चीज़ों को आगे रख कर के अपनी लाइफ को अच्छे से अच्छा और बेहतर बना सकूँ। बहुत थैंक यू गुरुजी। उमा शर्मा जी, आप भी आइए। आपको अनम्यूट करना होगा। आप अनम्यूट वाला बटन दबा दीजिए।
अब आ रही है। प्रणाम गुरु जी। और बस बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, तो अच्छा लगा। सीखा ये कि बी पॉजिटिव डू पॉजिटिव, और बस आपका आशीर्वाद बना रहे, इतना ही। और आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज जो आज हमने चर्चा की, ऐसी उसमें से क्या चीज है जो आप चाहेंगी कि ये चीज मैं और थोड़ी इंक्रीज करके इसको बढ़ाना चाहूंगी? एक्चुअली आवाज ना बहुत कट कट के आ रही थी, अभी आ तो रही है बहुत आपको? अभी आ रही है आपको आवाज? इस समय ठीक आ रही है। इस समय आप जो बोल रहे हैं वो सब क्लियर है, पर अच्छा। बोलते समय काफी चीजें जो है वो शब्द अ, वो हो जा रहे थे, मतलब क्लियर नहीं आ रहे थे, तो इसलिए। लेकिन वो तो एक्सप्रेशन तो सब समझ में आ रहा था, पर शब्द नहीं क्लियर थे, थोड़ा सा बस यही था। तो सब अच्छा है। ठीक है, आप अनंत आभार, प्रणाम, हरिओम। तो आज का ये हमारा बहुत सुंदर रहा, और जिनसे काफी लंबे समय से फोन पर रहा, और यही संकल्प रहे कि इसी में रहे ज्यादा से ज्यादा समय, और जितना भी अननेसेसरी है उसको हम ड्रॉप कर दें। अच्छा हाँ, ये तो रहेगा ही। इनका मैसेज आ गया, मृदुला संख्या, आपका नाम नहीं आया। अच्छा, ये तो पर आ रहा है। हाँ, एक सेकंड। हाँ, अब भी बोलिए जी। प्रणाम गुरुजी। आज का सेशन बहुत एनर्जाइजिंग था, और बीच में एकदम इतनी ज्यादा संभावना ऐसी थी कि हम जिस स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं उसमें हमें सच में ऐसा है कि सक्सेस मिल सकती है। और जो आपने कहा कि अगर हम ये समझ लें, जैसे आपने अपने जीवन में समझा कि इससे ज्यादा स्पिरिचुअल पाथ पे चलने से ज्यादा आपके लिए जीवन में और कुछ भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं था, सब कुछ सेकेंडरी था। तो उस बात से मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि हमें ये पता हो कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, और उस पे हम चलते रहें तो अवश्य ही सक्सेस मिलेगी। और दूसरा ये कि डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत होते हैं, और हम उन डिस्ट्रैक्शंस में इतने फंस जाते हैं कि फिर स्वयं को भूल जाते हैं। तो सारी जर्नी ही ये है कि कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस कम करते जाएं, और स्वयं की जो हमारी अंतर यात्रा है उसमें चिंतन करते रहें, मनन करते रहें। और जैसा कि आपने बताया कि अगर हमारा मन प्योर जितना होता जाएगा उतना स्वयं ईश्वर के दर्शन होंगे। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत होप और एक्साइटमेंट और एनर्जी मिली इस सेशन से, और इस मार्ग पे और दृढ़ता से चलने के। तो आपका बहुत आभार, प्रणाम। तो आज इसको हम यहीं पर विराम करते हैं, और इस यात्रा को ऐसे ही और गहरे में उतरने दें, और इसको स्मरण करते रहे निरंतर। निरंतरता बहुत आवश्यक है। कंसिस्टेंसी इज द की। ध्यान जो है वो बहुत नाजुक है, इट इज वेरी फ्रेजाइल। इसको जितना संभाल के रखेंगे, जितना काबू में रखेंगे, उतना ही इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और उतना ही ये नियंत्रण में भी रहता है। तो जैसे और विचारों से घिर जाए तो तुरंत स्वयं के भीतर अपनी चेतना को समेटकर फिर से कुछ क्षण ठहर के इस मोमेंट को स्मरण करें, और अपने आप के साथ जुड़ जाए। तो इसके साथ यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी सुंदर आत्माएं जो यहाँ पर बैठी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे वो आई। बहुत बिजी महान आत्माएं हैं यहाँ पर, तो धन्यवाद। ठीक है, सभी को बहुत प्रेम और अनंत आशीर्वाद। धन्यवाद।